ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेशितारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माधव हरे दंड प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हैप्पी जन्माष्टमी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कंचन माता जी। जी हरे कृष्णा। श्री नंद नंदनाष्टकम सुचारु वक्त्रमंडलम सुगढ़ चारुवक्त्रमण्डलं रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि। पंकजम श्रीकंडमूदजम अनंत कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम। सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छदन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदङ्गचिक्कडं नमामि नन्दनन्दनम्। करेणवेणुरज्जितं गतिं करेन्द्रगच्छितम् ठीक है। दुकुलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम्। त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखदुतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम्। सुगन्ध अङ्गसौरभं पुरो विराजिकौस्तुभम्
स्फुरत्श्रीवत्सलाक्षणं नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावन सुनागरं विलासनोगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दाष्टकं पठेदं श्रद्धान्वितः तरेद्वाब्धि दुस्तरं लभेत रङ्गियुक्तकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, कंचन माता जी, आपका आज का जप, आज का प्रार्थना और आज का ये भजन गाने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी हरे डिवोटी कृष्ण माता का जी, सादर हार्दिक प्रणाम। अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। लोग जैसे आज हरे कृष्ण माता जी, दंडवत सबको प्रणाम। पता है कि आज श्री कृष्ण हरे कृष्ण। जन्माष्टमी हरे है। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत सभी को प्रणाम। पता है आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। तो हम इसी श्रृंखला में हम कर भी रहे हैं, कृष्णा बुक का अध्ययन कर भी रहे हैं। और आई होप कि सभी ज्यादा से ज्यादा आज जप करने का प्रयास करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और खूब ढेर सारी सेवा होती है आज। अ, आपके अगर भगवान जो ठाकुर जी है घर में वो विराज रहे हैं तो आप उनका अभिषेक कीजिए, उनको सुंदर श्रृंगार कीजिए, उनके लिए भोग बनाइए। और आपके यहाँ घर में जैसे नहीं है तो घर में आप कर लिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आज मंदिर जाइए, उसका भी बहुत महत्व है। मंदिर जाकर वहां पर भगवान का अभिषेक करिए। तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो मंदिर जाकर आप भगवान का अभिषेक करिए, जो भी वहाँ कथा है वो सुनिए, वो भी अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज हमें किसी ना किसी तरह से अ, भगवान के समीप रहने का, भगवान की लीलाओं में अ, अ, रमण करने का आज ये दिन है, जिसमें हम अपने सब भौतिक कार्यकलाप आज के दिन थोड़ा भूल के भगवान की, जो कहते हैं ना, उपवास, भगवान के पास वास करें, भगवान के समीप वास करें। हमें उस तरह से थोड़ा सा करना चाहिए। और अ, आइए हम आगे अपना कृष्णा बुक का अध्ययन कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोट है। तो जी सभी माता को जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तो आज है 16 अगस्त। प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक अच्छे प्रबंधन की कला का संबंध है, बार बार परिवर्तन ठीक नहीं। यदि प्रबंधन में कुछ दोष है तो उसे ठीक करना चाहिए, ना कि उसे बदलना। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि सभी को प्रभु कहकर संबोधित किया जाए। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। इससे प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाएगा। बट गोपाल को पत्र 16 अगस्त 1974। प्रभुपाद जी, ये पत्र आप जान ही सकते हैं ये पत्र किस संदर्भ में कहा गया है, कि कैसे साथ में रहकर कोऑपरेट करके संस्था के लिए जो इस्कॉन का मिशन है, प्रभुपाद जी का जो ड्रीम है, सपना है, उसके लिए कार्य करना है। अपने अ, अ, जो स्वार्थ है, अपनी जो महत्वाकांक्षा है, उसको साइड में रख के हमें किसके लिए काम करना है? कृष्ण के लिए सेवा करना है। तो जब हम सेवा भाव से कार्य करते हैं ना, तो क्या होता है कि कई बारी ऐसा आता है कि दोष दर्शन होने लगता है।
तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हो सकता है ठीक भी हो वो मत, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई प्रबंधन में है, किसी को वो सेवा मिली है, तो क्या होता है कि लोग कहते हैं अरे ये ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इनको हटाओ यहाँ से, इनको ये पद से हटा दो। तो क्या होता है कि प्रभुपा जी कहते हैं बार बार जो जिसको पद दिया गया है, मान लीजिए मैनेजर का पद दिया गया है, तो वो अगर ठीक से प्रबंधन नहीं हो कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो भी त्रुटियां रह गई हैं उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। ना कि बार बार वो पद के लिए कोई और, अच्छा इनसे नहीं हो पा रहा, चलो दूसरे को यहाँ नियुक्त कर देते हैं, अच्छा इनसे भी नहीं हो पा रहा, चलो तीसरे को नियुक्त कर देते हैं। बार बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फेर बदल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में क्या है कि जैसे कोई आएगा, वो पद में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो समझ, जब तक समझने का प्रयास करेगा, तब तक क्या है उसे बदल दिया जाएगा। फिर दूसरा आएगा, उसे वो समझने का थोड़ा प्रयास किया है, तो वो अगर बदल दिया गया, तो इस तरह से ये क्या है कि ये तो चलता रहेगा ऐसे फेर बदल फेर बदल। लेकिन जब तक हम एक व्यक्ति को थोड़ा समय नहीं देंगे, कि वो अपने कार्यशैली में अपने आप जो गलतियां हो रही है तो अगली बार वो ना दोहराए, वो उसे सीख सीख के आगे बढ़ता रहे, और सारी जो टीम है, उसके जो अधीनस्थ लोग हैं, वो भी उसकी इसी में मदद करें, है ना, सहायता करेंगे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे अनुभव के अनुसार वो सीखता जाएगा। हर कोई पहली बार जब कोई कार्य करता है तो उसको कुछ ज्ञान मिलता है उससे कि हाँ ये किया था तो इससे लाभ हुआ, ये नहीं करेंगे तो इससे पुरानी जो गलती रिपीट नहीं होगी। तो क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने अनुभव से सीखता जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कुछ दोष है तो उसे ठीक करना चाहिए, उसे सुधार, उसमें सुधार करना चाहिए, ना कि बदल देना चाहिए। बदलाव ज्यादा, हरे कृष्णा, बदलाव ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर प्रभुपाद जी किस सिद्धांत के बारे में कह रहे हैं कि वैष्णव सिद्धांत, एक और क्या बताया प्रभुपाद जी ने कि एक दूसरे को सम्मान दिया जाए, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए एक दूसरे को। क्योंकि मंदिर की बात कर रहे हैं तो मंदिर में ज्यादातर मतलब मेल्स ही होते हैं, प्रभु जी होते हैं, तो प्रभु जी की बात हो रही है। और वैसे ही जो नॉर्मल जो जैसे और सेवाएं होती हैं, तो माता जी लोग मंदिर में नहीं रह सकती, लेकिन हाँ आती जाती रहती है सेवा के लिए। जैसे कुकिंग सेवा है, उसके लिए माता जी आती है ना, वो तो उनको माता जी कहें, लेडीज जो है उनको माता जी कहें, और जो जेंट्स हैं उनको क्या बोले, प्रभु जी। तो ऐसे अगर हम एक दूसरे को भक्तों को संबोधित करेंगे तो क्या होगा, इससे हमें दूसरों का सम्मान करने की जो प्रवृत्ति है वो डेवलप होगी। जब हम किसी को प्रभु जी माता जी कहकर संबोधित करते हैं, तो अपने आप स्वतः ही उसमें सम्मान छलकने लगता है ना। हमारी जो वृत्ति है, जो किसी को जैसे हम असम्मानजनक भाषा से कभी बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु जी से स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो वाणी है अपने आप थोड़ा सभ्य हो जाएगी। तो जब हम दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, सम्मानता से बात करेंगे, तो अपने आप क्या है कि हमारा जो धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी अच्छा होने लगे, होने की तरफ बढ़ने लगेगा, है ना। तो
प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम और लोगों के सेवक हैं, जैसे कि हम सेवा भाव से कार्य करें। कि जैसे हम कोई और किसी ने कुछ सर्विस किया, कुछ सेवा किया, तो ये समझना चाहिए कि हाँ, ये प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं, ये सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत कृष्ण का जो है कार्य कर रहे हैं। और हमें अपने आप को उनका दास समझना चाहिए कि हम इनके लिए जो भी ये सेवा कर रहे हैं, हम क्या करें कि हम उसमें उनका क्या सहयोग कर सकते हैं, या उनसे हम पूछ सकते हैं कि प्रभु जी इसमें क्या करना है, कैसे करना है। उनको सेवा भाव से, सेवक भाव से उनसे बात करें, तो इस तरह से क्या होगा कि प्रबंधन बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। जो प्रबंधन में है, अगर वो दूसरों को ऐसे ना सोचे कि ये सब मेरे अधीनस्थ हैं, मैं इन पे अपना ऑर्डर चलाऊंगा। ठीक है, एक जगह पर को जरूरी भी होता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, लेकिन हर वक्त ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अ, क्या होता है कि जब हम हर हर समय किसी का दोष दर्शन करते रहेंगे, किसी पर ऑर्डर्स चलाते रहेंगे, तो बहुत ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि लोग जो है वो मतलब वो दूर होने शुरू हो जाएंगे, छिटकने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो हमें सबको साथ में लेके चलना है, और हमें सेवा भाव से सारा कार्य करना है कि हम सब हम जो है इनका सेवक हैं, ये माता जी हैं, ये प्रभु जी हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये कृष्ण का कार्य कर रहे हैं, तो मैं इनकी इन जो हमारी जो हमें गुरु परंपरा से हमें वो सिद्धांत मिला है, दास 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 दासानुदास, मतलब कि दास के दासों के दास, मतलब जो कृष्ण का दास है उनके दास, उनके दास, उनके दास का भी मैं दास हूँ। तो अगर हम इस प्रवृत्ति से आगे बढ़ेंगे, तो भक्ति में हम लंबा जा पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद को दास नहीं, खुद को बॉस मानेंगे, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ये हमारी उन्नति होने के बजाय क्या होगा? हम भक्ति में क्या हो जाएंगे? पीछे पीछे हो जाएंगे। पिछड़ जाएंगे, हाँ, अवनति। हमारी जी। भक्ति कम होती चली जाएगी अगर हम अपने को स्वामी मानेंगे, अपने को बॉस मानेंगे, दास नहीं बॉस मानेंगे, तो क्या होगा? हमारी भक्ति कम होती चली जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम सेवा भाव से कार्य करें, एक दूसरे को प्रभु जी और माता जी कहकर संबोधित करें। और दूसरा क्या है? प्रबंधन में अगर दोष दिखे, तो क्या करना चाहिए? उसे ठीक करने की ओर हमारा कदम बढ़ने चाहिए, ना कि वहां बदलाव की जो वायु है उसको हमें हवा मतलब और नहीं बढ़ाना चाहिए कि बदलाव आ रहा है, आवाज बदलाव करना है। बदलाव से ज्यादा अच्छा है कि जो भी दोष है उसको ठीक किया जाए। कवर करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इंक्लूसिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता हाँ जी। माता जी बोलिए। यस, कुछ कह रहे हैं रोहिणी देवी दासी माता जी? जी जी माता जी, हरे कृष्णा, हाँ, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों प्रणाम। को दंडवत प्रणाम और जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक पंचांग प्रणाम। माता जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जब भी प्रभुपाद जी का आपने कोट दिया है हमारी कृष्ण भावना में, मुझे तो जब से जुड़ी हुई बहुत अच्छा लगता है कि सभी को सम्मान देकर हम प्रभु जी माता जी बोलते हैं। बट हाँ, हम अपने निकट संबंधियों को जब इसका संबोधन करते हैं तो क्या क्या हम उन्हें अपने कुछ अच्छा नहीं लगता और मना करते कि नहीं, इस तरह मत करिए। हम अपने हमारे जो
रक्त संबंध है उसी अनुसार संबोधित करें। तो थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद अच्छा लगा कि हम सभी को सम्मान देते हैं, क्योंकि हाँ सभी के हृदय में कृष्ण का वास है, अंश है। तो सभी प्रभु और माता जी हैं और सम्मानीय हैं। जी तो जी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वही लगता है कि हम अपने जब निकट संबंधियों को बोलते हैं तो उन्हें क्यों इस तरह लगता है अच्छा, आप कह रहे हैं रक्त कि नहीं संबंधियों में इस तरह जब हम संबोधित करते नहीं हैं तो करना। उसमें नहीं अच्छा लगता है? जी माता जी। आप क्या कह रहे हैं कि रक्त संबंधियों को जब बोलते हैं तो वो क्या होता है? हाँ हाँ, अपने लोगों को जैसे निकट संबंधियों को हम कहते हैं, हाँ। यदि संबोधित कर देते हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी कर देते हैं सामने, तो हम इतना नहीं कर पाते। जो अपना है संबंध उसी से जी बोलते जी हैं, जी। दीदी भैया जैसे भी है। बट वो भी उन्हें बुरा लग जाता है कि नहीं, इस तरह से मत हमें लिखिए। तो थोड़ा सा लगता है कि क्या इसमें गलत है, बुराई है? अच्छा ही है, वो सम्मानित। हाँ, ये सभी तो हम है। भी बच्ची को भी बोलते हैं, छोटी लेकिन बच्ची भी कई बार माता ये का होता रूप है ही कि है। फैमिली मेंबर्स पसंद नहीं करते, तो ठीक है, कोई हाँ बात नहीं हाँ, है। वही। हमें उनकी भी जो सोच है उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, वो तो हाँ हम हाँ फिर करते ही हैं कि देखिए, हाँ हम नहीं, किसी पर नहीं है थोप तो उस नहीं तरह से। सकते ना। जी ठीक है, जी तो जी भक्त हाँ। कम्युनिटी में जी जो है, ये आप इसे लागू करिए। अगर फैमिली में किसी को नहीं पसंद है तो वो आप जैसे जिस हम्म, संबंध जो संबंध के अनुसार उन्हें संबोधित करते हैं जी वैसे जी ही। हाँ। और वैसे जी भी हाँ, जो फिर वही करना, प्रभु वो जी तो हैं करना ही वो पड़ता है। अपनी वही पत्नी को करना। माता जी ना जी ही बोले, है ना? हाँ हाँ। ठीक है वो तो ठीक वो है नहीं सही बोलते। बिल्कुल जी बात हाँ, है। हम्म, पत्नी को हाँ माता जी नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, हाँ, वो तो खैर पत्नी संबंध फिर वहां अलग पत्नी ही हो या जाता है। पति को जी प्रभु जी बोल सकती है, लेकिन प्रभु जी हाँ अपनी पत्नी को हाँ, माता जी पत्नी को नहीं बोल माता सकते। नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही। वही वही संबंध का वो आ जाता है इसमें जी फिर, जी जी। निकट संबंध है। बिल्कुल। जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, आज हमें कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मेरा जो बुक मार्क था वो रह गया। कौन से पेज से पढ़ना है, किसको? हाँ माता जी, पेज 16 है। हाँ, और देवता का पेज 16। पेज 16। अच्छा। हाँ, थर्ड पैराग्राफ है। आज लक्ष्मण ग्रुप को भरत पढ़ना है। टीम। देवता गण भौतिक प्राकट्य है, यहाँ से आज पढ़ना। माता जी भरत टीम की बारी है। भरत हाँ, नहीं टीम की माता जी, बारी व्रत है। तो कल हो गया। अच्छा कल। भरत का हो गया जी ना माता माता जी, जी? भरत हो गया हाँ। आज हुआ था हाँ लक्ष्मण कल टीम ही की हुआ बारी था। है। जी पर हाँ टीम की लक्ष्मण बारी है जी। माता जी। हाँ एक्चुअली कई भरत के लक्ष्मण के भरत वाले दिन भी पढ़ लेते ना तो नहीं नहीं, बड़े वो जल्दी नहीं, से कल हो कल मैंने जाते। कल बोल भरत हो दिया। गया है माता रोज जी। नहीं होता माता जी, ऐसा ना कहें। रोज नहीं होता, क्योंकि परसों रोहिणी देवी दासी माता जी पढ़ना चाहती थी तो कल उन्होंने पढ़ा, लेकिन मैंने बाद में एकदम स्पष्ट कर दिया कि हाँ हाँ ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि नारायणी देवीदासी माता जी ने आग्रह किया था, और ये माता जी रोहिणी माता जी ने भी किया था, तो मैंने कहा कि ठीक है, पढ़ ले। लेकिन हाँ, आगे से ऐसा ना हो, है ना? आप लोग ना कहिएगा ऐसे, क्योंकि मेरे को मना करना अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं माता जी, कई बार पता क्या होता है, आप कहते हैं हाँ कौन पढ़ना चाहिए, कई बार बड़ी देर रिस्पॉन्स कोई नहीं ना देता, तो फिर ऐसे बुरा लगता है हमें भी, माता जी बार बार पूछ रहे हैं, हाँ इसलिए हम हाँ। इस टाइम नहीं इसलिए हम नहीं, होगा तो मैं इंटरफेयर खुद ही करते हैं। बोल दूंगी ना। वापस। हाँ ठीक है। हाँ सॉरी माता जी, हाँ। इसलिए पर इसलिए करते हैं भी, आपका जी फिर जी। बार बार पूछना बुरा लगता है हमें, है ना? नहीं, कोई नहीं माता जी, इट्स ओके, फाइन। हरे नहीं, कृष्णा मैं माता जी। आपका मंतव्य समझती हूँ माता जी। हम्म। हाँ माता जी, वो कुछ नहीं, ऐसा आपने बोला तो कर लिया, नहीं तो हम भी चाहते कि जो टीम है उसका आपके सीक्वेंस के अनुसार चल रहे हैं, तो ठीक है, हाँ नहीं हाँ कोई हाँ। बोलता है तो फिर पूछ लेते हैं, और कुछ जी नहीं, जी। पढ़ेंगे। हरे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना है ना, अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर, ये पढ़ माता लिया? जी, देवता नहीं गण भौतिक देवता गण प्राकट्य के भौतिक है। विश्लेषण के अध्ययन, यहाँ से क्या? देवता गण अच्छा। भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन से है। थर्ड पैराग्राफ है, 16 पेज का।
माता जी आपकी बुक और इसमें थोड़ा सा 17 में फर्क होगा। है पेजेस का। हरे कृष्णा हाँ माता जी, आपके उसमें 17 में होगा, अच्छा, बुक में 16 पेज पर है। ओके। ये ना देवतागण भौतिक प्राकृतिक के यस हाँ यस माता माता जी, जी, ठीक है, यही है ठीक देवता है। का। जी प्रभु जी, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्राकट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है। इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में फल होते हैं सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा, कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल। किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी के रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप से सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान तमो सतो या रजोगुण में से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों दोषों से प्रभावित होती हैं: शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों आवरणों से ढका है: त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं: पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, शून्य आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिश्न, 1 गुदा, तथा इस शरीर के भीतर 10 प्रकार की आंतरिक वायु प्राण हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाम, कूर्म, प्रकर, देवदत्त तथा धनंजय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान हैं। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को, और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं, और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण हैं। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्प ज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं। विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं, और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। जी, देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक हैं, परित्राणाय साधुनाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोपद के सामने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य
मन को श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भव सागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पर लेता जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं, क्योंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं। अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरण बिंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस, नेक्स्ट माता जी कौन पढ़ेंगे? जी माता जी। माता हरे जी आप सिंह प्रभु जी का और स्वर्णकांति माता जी का है। क्या नेक्स्ट नाम ना सिंह प्रभु जी का है और स्वर्णकांति माता जी का, हाँ फिर उसके बाद ठीक मेरा है, वो नहीं पढ़ रहे तो नेक्स्ट पढ़ सकते हैं ना। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी। ध्यान का अर्थ है श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल श्री भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का ये पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो गई है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाएं। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि श्री भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि जी का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें श्री भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण
इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण जी के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानती मां मूढ़ फलते निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्याप्त रहते हैं और श्री भगवान की भक्ति नहीं करते हरे कृष्ण तो माता जी, उन्हें मैं पढ़ूं? माता जी बस एक लाइन रहेगी, पैरा खत्म हो जाएगा ना। भक्ति नहीं करते तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं है। भगवत हरे गीता में कृष्ण। स्पष्ट कहा गया है हरे कृष्ण। कि ब्रह्मा। हाँ जी, अब कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हाँ, भगवत गीता हरे में कृष्ण। स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और समभाव के पद को प्राप्त हो सकता है। किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। माता जी ऊपर कर दीजिएगा, चलेगा। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण ने भगवत गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी हरे दंडवत। कृष्ण। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया की अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें। हे भगवान, यदि आप अपने सतचित आनंद रूप में जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है न प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा, अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है।
कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञान भिद आपमार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है, जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ, और इस तरह उन्होंने दिव्य ध्यान में कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञानविद आपमार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है, जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञान भेद आपमार्जनम, चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भेद आपमार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे सदोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण परो अव्यक्तात्, भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ की अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इसका संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला, फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं, क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया है। कभी कभी आप नंद नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं, क्योंकि आप महाराज नंद या वासुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण हैं, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय, हरे कृष्ण। आप हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। रत्ना माता जी। ठीक, रेणु माता जी पढ़िए। माता जी, प्रभु जी बहुत देर से पढ़ने का प्रयास हाँ, कर रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पा आरके रहे हैं। सिंह प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं क्या? प्रभु जी हरे को पढ़ कृष्ण लेते हैं। जी जी हरे कृष्ण पढ़िए। जी। जी माता जी, प्रभु जी पढ़ लीजिए। माता जी 1 मिनट, प्रभु जी आप पढ़ना चाहते हैं? जी माता जी। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण। हे प्रिय, आपकी प्रकृति रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है।
अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहते हैं, करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते हैं। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक रूप को ढके रहता है। जैसा कि भागवत गीता में पुष्टि हुई है, नाहम प्रकाश सर्वस्य। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों ने देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह चीज नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से मुक्ति मिली है और वह वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। माता जी ऊपर कर दिए। लोक में भेज दिया गया। हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। चूंकि भगवान परम है, अतः वे नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता है, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल भगवान की इन लीलाओं वे भगवान के नाम को वे भगवान के केवल इन लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता है। अतः इनकी दिव्य लीलाओं का उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता है। जो अल्प ज्ञानी है, यथा स्त्रियां, श्रमिक या वर्णिक वर्ग, उनके लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्प ज्ञानी लोग कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। शुद्ध भक्त जो कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रेणु माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्त जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल में, दिव्य चरण के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावना मत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा से कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को श्री भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है, उन्हें
उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पाद पद्मों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वो आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि श्री भगवान के प्रकट होने का कारण श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त को प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगी शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में श्री भगवान के कार्य नहीं होते, ये तो उनके दिव्य मनो विनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये कल्पना माता जी पढ़ना चाहते हैं। माता जी आपने कल ही पढ़ा है। कल्पना माता जी। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ। एक मिनट। हाँ, नीचे करना है। ऊपर हाँ, ठीक। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्धपुरुष, अर्धसिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों को में प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन व्यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं, अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान माता जी ऊपर कर दीजिए। हाँ जी। पढ़िए माता जी। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो आपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं, अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो आदि भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा है कि
देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं, उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वासुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी की को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण माता। सोनिया माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी हरे ऊपर। कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़े क्या हम? माता जी आपने कल हरे ही पढ़ा है। हाँ, मैं पढ़ चुकी थी। और कोई ठीक है। पढ़ना चाह रहा है? हाँ, सोनिया माता जी पढ़ रही हैं। हाँ इस ठीक है, प्रकार लीला माता जी। मैंने कल पढ़ लिया। समय भी हो रहा है वैसे साथ में, हाँ ठीक है तभी। माता जी, आप यहाँ पढ़िए कृष्णा माता जी। थर्ड चैप्टर। देखिए हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, फिर बात करते हैं। पढ़ ले माता जी, मैं पढ़ूं? नहीं माता जी, आपने कल पढ़ा है। हाँ वही मैं कह रही। हाँ सोनिया माता जी ठीक है। पढ़ हरे रही हैं। जी सोनिया जी माता जी जी पढ़िए। जी हरे जी कृष्णा मैम, माता ठीक। जी। गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। वो है तू वाला। सोनिया माता जी आपका म्यूट हो गया है। जी माता जी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान की प्राकट्य व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगत हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन इत्यादि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब शांति पूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय
उन सब के मन स्वयमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्होंने आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजरित होती सुनाई दे रही थी। ठीक है माता जी, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, कल फिर हम लोग ये आगे पढ़ेंगे इसके बाद। यहाँ से पढ़ेंगे, गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। तो आप लोग को ये मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी ने बहुत सरल शब्दों में लिखा है, तो आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा ना? कोई इसमें कुछ डाउट या कोई चर्चा का विषय ऐसा तो नहीं है ना? नहीं माता जी, बढ़िया है। नहीं माता जी, क्लियर। है ना? ये तो एकदम सहज जय होती है। माता जी। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का अविरल ये धारा बहती चली जाए, है ना, सात ना बजे। वही प्रभुपाद जी इतना स्पष्ट सब लिखा है, बहुत अच्छे से समझ हाँ में आया, अच्छे से पढ़े जी ध्यान से, तो बहुत जी सुंदर। जी जी। तो ठीक है, आज हम लोग फिर यहीं पर विराम करते हैं। अभी सबके घर में सेवाएं हैं, सब है, तो अ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग अच्छे अच्छे से अपने अपने ठाकुर जी का सेवा कर पाए, मंदिर में जो जिसकी सेवा है वो कर पाए, और आज का ये पावन दिन भगवान की चेतना में व्यतीत करें। तो ऐसी कामना के साथ फिर यहीं पर हम लोग आज समाप्त करते हैं, ये सत्र विराम करते हैं। कल फिर मिलते हैं, और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज और आपको भी बताना माता जी, चाहती हूँ, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि कल हमारे श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है ना? तो हरि जन्माष्टमी के बोल। अगले दिन, नवमी के दिन, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। तो कल भी हमें कल भी मंदिरों में छप्पन भोग का आयोजन होगा। 12 बजे श्रील प्रभु, मतलब 11 बजे से 12 बजे तक श्रील प्रभुपाद जी का जो अभिषेक होगा। तो आप लोग उसके लिए भी मंदिर अवश्य जाएं। तो ऐसा होगा कि आज जब 12 बजे भगवान का वो अभिषेक करने के पश्चात, आरती करने के पश्चात, जब वो पाएंगे ना प्रसादम, तो वो एकादशी प्रसादम ही पाना है ना? और कल फलाहार। फिर 12 बजे के बाद जो नंद उत्सव मनाया जाता है, या प्रभुपाद जी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में जो फीस्ट होती है, तब आप लोग अन्न प्रसाद लेकर व्रत का पालन करेंगे। ठीक है, हरे सभी कृष्ण। को ये क्लियर है ना? जी माता जी। हाँ। जी माता जी। और आज भी जो लोग निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वो एकादशी प्रसाद पाएं, है ना? और फलाहार। लेकिन व्रत का पालन जरूर करें। पुराणों में कहा गया है, उपनिषद का भी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन कहा गया है कि जन्माष्टमी, रामनवमी, यानी कि भगवान के जो आविर्भाव के दिवस हैं, वो हमें जरूर से में व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक है ना? ये एकादशी के समान ही बहुत पावरफुल तिथियां होती हैं, और इसमें खूब भगवान कृपा जो है लुटाते हैं। हमें अपना चेतना भगवान में ही रखनी चाहिए, भौतिक चेतना से हमें बचना चाहिए। निंदा किसी की ना करे, चुगली किसी की ना करे। तो इस प्रकार हम अपने दिनचर्या ऐसी बनाए कि हम हर चीज में भगवान की ही चेतना में रहे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, हरि कुछ पूछना बोल। है क्या? किसी को कुछ हरे कोई कृष्णा माता ऐड जी। करना है? माता जी, माता जी फास्टिंग रात कंटिन्यू में तो पानी जो 12 बजे के बाद वाटर ले सकते हैं ना, निर्जला करें तो। माता जी, आप तो प्रसाद भी लो। माता जी हम तो अभी किचन में वो करने जा रहे हैं।
अच्छा सर्विस। हाँ, आज हाँ, तो किचन की सर्विस मिली है, जो ठीक। डीटी किचन में काम करें। तो लेकिन हमने निर्जला किया हुआ है आज, तो रात को 12 बजे ले सकते हैं ना, पानी हरे कृष्ण पानी पी माता सकते जी, हैं। हम तो सभी सजल वाले रखते हैं, निर्जल नहीं रख पाते हैं, बड़ा कठिन हो कोई बात जाता है। नहीं है प्रभु जी, देखिए वही मैंने कहा कि हमें सेंटिमेंटल होके भक्ति नहीं करनी है कि जी हम तो निर्जला ही करेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से करना है। ऐसा ना हो कि फिर हम ऐसे पड़े रहे, है है ही ना। जाए। तो उसमें हम जी जप भी नहीं कर पाए, सेवा भी नहीं कर पाए, ऐसी हमें भक्ति नहीं करनी जी है। जी जी। आप हाँ खा माता पी जी। कर ऐसी भक्ति करिए जिसमें जप भी हो पाए और सेवाएं भी हो पाए। ठीक है। हाँ हरे कृष्ण सेंटिमेंटल माता जी, होके हाँ। बिल्कुल भी भक्ति नहीं करनी है। हरे कृष्ण माता जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी बोलिए, आर के सिंह प्रभु जी। माता जी, कंटिन्यू रहेगा, फास्टिंग कंटिन्यू रहेगा कल 12 बजे तक ना? हाँ यस प्रभु जी, एकादशी प्रसादम पा सकते हैं आप। ठीक है। एकादशी प्रसादम का मतलब नहीं, एकादशी एकादशी प्रसादम प्रसादम मतलब? जैसे एकादशी में जो आप लेते हैं, दूध हो गया, फलाहारी जल व्रत का। हो गया, ओके। फलाहार हो गया, जैसे साबूदाना है, पुट्टू आलू का। है, ये सब जो लेते हैं आप एकादशी में वो जी सब ले सकते हैं। जी अन्न का, जी साबूदाने। माता जी, मतलब अन्न जो है कल अन्न, 12 बजे के बाद। जी माता जी, क्लियर है। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी यस सेंधा नमक ले नारायणी सकते माधवी हैं? माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हाँ जी। मैं वही कह रही थी कि अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो घर में ही कर देंगे। माता जी मुझे सुनाई नहीं दिया आप क्या। भगवान को माता जी मैं ये कह रही हूँ कि अगर हाँ तुम्हारी आवाज, माता की आवाज नहीं क्लियर हुई। बोलिए माता जी। मैं ये कह रही थी मैं आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि हम मंदिर नहीं जाएंगे तो यहाँ तो घर में ही करना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ हाँ, तो कल बात हुई तो थी, हाँ ठीक है, कल फोन हरे पे कृष्ण। बात हुई तो थी माता जी। हाँ करिए ना, हाँ जी। अपने घर में करिए आप। हाँ जी ठीक है। जी जी। यस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम पे। माता जी कल का वीडियो नहीं डाला? हाँ प्रभु जी, कल का रह गया, थोड़ा सेवा में व्यस्त थी ना, मंदिर चली गई थी, तो फिर बाद में मुझे ध्यान आया तो रात हो गई थी, तो मैंने आज डालूंगी, अभी डालती हूँ। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता प्रभु जी। यस पूनम माता जी, आप कुछ कह रहे थे। पूनम माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूनम जी गुप्ता माता जी, माता हरे जी। कृष्णा माता जी। जी माता जी, मुझे बीपी लो है बहुत ज्यादा, इस समय बीपी लो हो गया, तो सेंधा नमक ले सकती हूँ ना? वो सेंधा नमक अन्न थोड़ी ना है माता जी। वही माता जी, अन्न तो है यहाँ नहीं बहुत लोग, सेंधा नमक। सारे लोग बोल रहे हैं कि नमक नहीं लेना चाहिए जन्माष्टमी में, सेंधा नमक। माता जी कौन कहता है। माता नहीं जी वो बोले तो कि सारे लोग यही बोल रहे हैं घर पे सारे। सेंधा नमक तो व्रत का ही होता है। माता जी वही कह रही हूँ, सेंटिमेंटल होके भक्ति नहीं करनी है, आराम से। अन्न का है, अन्न नहीं लेना, बाकी आप लीजिए, बीपी लो है उसे और लो मत होने दीजिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। जी माता आप नींबू पानी लीजिए, सारे जो फलाहार है वो लीजिए ना माता जी। जी माता जी। ठीक है। जी माता जी, थैंक जी यू माता जी। जी जी। हरि बोल। यस, और किसी का कोई प्रश्न या कुछ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण कृष्ण भगवान की जय। जय। जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम। थैंक यू माता जी। थैंक यू हरे माता जी। थैंक यू सो मच।